क्रियात्मक पक्ष अर्थात प्रैक्टिकल के साथ साथ सैद्धांतिक पक्ष यानी कि थ्योरी का समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम संगीत की कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनके विषय में चर्चा करेंगे, जैसे नाद, स्वर, सप्तक, ताल व लय। नाद को समझने से पहले हम ध्वनि पर चर्चा करते हैं। ध्वनि सभी जानते हैं, साउंड, दो वस्तुएं जब आपस में टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। दो वस्तुओं के टकराने से जो कंपन होता है वह कंपन ध्वनि का माध्यम है। उन्हीं कंपनों के द्वारा ध्वनि सुनाई देती है। कंपन के दो प्रकार होते हैं, नियमित व अनियमित। इन्हीं के आधार पर ध्वनि को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला कोलाहल, दूसरा नाद। कोलाहल अनियमित कंपन अर्थात कर्णकटु। अनियमित कंपन होने के कारण ध्वनि अमधुर होती है, सुनने में अच्छी नहीं लगती। कर्णकटु का अर्थ है कि कानों को जो सुनने में अच्छा न लगे। ध्वनि प्रदूषण इसी का एक उदाहरण है। शोरगुल। नाद नियमित कंपन अर्थात कर्णप्रिय। नियमित कंपन होते हैं इसलिए वह ध्वनि मधुर होती है, कर्णप्रिय होती है, कानों को सुनने में अच्छी लगती है और यही संगीत उपयोगी ध्वनि है। कोलाहल संगीत अनुपयोगी ध्वनि है। तो अभी हमने ध्वनि को जाना। संगीत में उपयोग की जाने वाली जो ध्वनि है वह नाद है और नाद के दो प्रमुख भेद माने गए हैं। पहला अनाहत नाद, दूसरा आहत नाद। अनाहत नाद का सीधा संबंध ईश्वर से माना गया है। इसके उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं है, केवल अनुभव से ही इसे समझा जा सकता है या सुना जा सकता है। आहत नाद जब कोई दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं, जैसे वाद्यों में हम बजाते हैं, कोई भी तार छेड़ते हैं, कोई वाद्य बजाते हैं, वापस उसको उन पे आघात किया जाता है तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। उससे जो नाद उत्पन्न होता है वही आहत नाद है। नाद की तीन विशेषताएं मानी गई हैं। पहली तारता, दूसरी तीव्रता, तीसरा गुण। तारता, इसे नाद का ऊंचा नीचापन भी कहा जाता है। गायन वादन से जो ध्वनि उत्पन्न होती है या नाद उत्पन्न होता है वह ऊंची और नीची होती है। नीची ध्वनि मोटी या भारी जैसे पुरुषों की होती है तथा ऊंची ध्वनि पतली होती है जैसे महिलाओं की। यह स्थिति तारता की होती है। तीव्रता, नाद का दूसरा लक्षण कहें या विशेषता कहें, तीव्रता है। इसे नाद की प्रबलता अबलता भी कह सकते हैं या छोटा बड़ापन भी कहा जाता है। एक स्वर जोर से भी गाया जाता है या बजाया जाता है और धीरे भी गाया बजाया जाता है। तो ध्वनि का जो तीव्रता है उसका यहाँ पे आशय जोर से है। आप कितना जोर से गा रहे हैं, ये कितनी जोर से आघात कर रहे हैं, यह तीव्रता होती है। गुण, नाद का तीसरा लक्षण या विशेषता है गुण। इसी लक्षण के कारण या इसी विशेषता के कारण मनुष्य के कंठ में या वाद्यों में अंतर स्पष्ट किया जाता है। मूल जो नाद होते हैं, मूल नाद के साथ कुछ अन्य नाद भी होते हैं जो सहायक नाद होते हैं और इन्हीं सहायक नादों के कारण ही हम वाद्यों में या कंठ में आवाज किसकी है उसमें समझ सकते हैं या पहचान सकते हैं उसे। स्वर व सुर दोनों का एक ही अर्थ है। ब्रह्मांड में अनंत ध्वनियां हैं, किंतु सभी ध्वनियां या साउंड संगीत उपयोगी नहीं होती। जैसा कि अभी हमने चर्चा भी की थी कि संगीत उपयोगी ध्वनियां नाद हैं और उन्हीं ध्वनियों में से कुछ ध्वनियों को चुना गया जिन्हें स्वर कहते हैं। इन ध्वनियों को हमारे
संगीत विद्वानों ने, शास्त्रकारों ने चुना। और प्रमुख जो स्वर माने वह 7 माने, सा रे गा मा पा धा नी। संगीत में 22 श्रुतियां मानी जाती हैं और इन्हीं 22 श्रुतियों के ऊपर इन्हीं स्वरों की स्थापना की गई। विकृत स्वरों की स्थापना भी की गई। शुद्ध 7, विकृत 5 मिलाकर 12 स्वर होते हैं और इन 12 स्वरों की स्थापना 22 श्रुति के ऊपर की गई है। विकृत स्वरों के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। मतंकृत संगीत ग्रंथ बृहददेशी के अनुसार स्वर शब्द के 2 भाग हैं, स्वर तथा र। स्व का अर्थ है स्वयं तथा र का अर्थ है राजते। जो स्वयं चमकता हो, रंजन करता हो, जिसमें ध्वनि करने की क्षमता हो, वही स्वर है तथा जिस ध्वनि में स्पष्टता व माधुर्य हो, उसी को स्वर कहते हैं। पंडित शारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में लिखा है, श्रुति के पश्चात लगातार होने वाली मधुर तथा सुरीली ध्वनि जो अटूट है, गूंजदार है तथा स्वतः ही सुनने वाले को मधुर लगे, उसे स्वर कहते हैं। इन 7 स्वरों के पूरे नाम हैं, सा का षडज, रे का ऋषभ, गा का गंधार, मा का मध्यम, पा का पंचम, धा धैवत, नी निषाद। स्वरों के 2 रूप माने गए हैं, शुद्ध स्वर, विकृत स्वर। शुद्ध स्वर वे होते हैं जो अपने ही स्थान पर रहते हैं और शुद्ध स्वरों की संख्या है 7। इन स्वरों को दर्शाने के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। विकृत स्वर यह 2 प्रकार के हैं, कोमल व तीव्र। कोमल स्वर वह होते हैं जो अपने स्थान से नीचे उतर जाते हैं, हट जाते हैं, वह कोमल सुर होते हैं। रे गा धा नी 4 स्वर कोमल होते हैं और इन्हें दर्शाने के लिए स्वर के नीचे खड़ी लकीर खींची जाती है। तीव्र स्वर, तीव्र यानी तेज, चढ़ा हुआ। मा स्वर ऐसा है जो सिर्फ चढ़ा हुआ गाया जाता है या बजाया जाता है, वह कोमल नहीं होता और इस सुर को तीव्र दर्शाने के लिए उसके ऊपर खड़ी लकीर का प्रयोग किया जाता है। कोमल और तीव्र स्वरों को मिलाकर विकृत स्वरों की कुल संख्या हुई 5। विकृत शब्द से ही हम समझ सकते हैं, विकृत यानी खराब, गलत, विकृत, हटा हुआ, अपने स्थान पर जो ना रहे, बिगड़ा हुआ। तो शुद्ध 7 और विकृत 5 स्वरों को मिलाकर कुल स्वरों की संख्या 12 हुई। साथ ही सा और पा 2 स्वर ऐसे हैं जो अचल हैं, अपने ही स्थान पर रहते हैं, उन्हें ऊपर या नीचे गाया या बजाया नहीं जाता। तो ये थे स्वर। सप्तक, सप्तक अर्थात 7। सप्तक शब्द से ही समझ में आता है 7। इसे इंग्लिश में ऑक्टेव कहते हैं। एक से ऊंचा एक, ऐसे 7 स्वर अथवा एक ही स्थान पर 7 शुद्ध स्वरों का निवास सप्तक कहलाता है। 7 ही क्यों, स्वरों की संख्या तो 12 है, किंतु जो प्रमुख या मुख्य स्वर 7 ही माने जाते हैं, इसलिए 7 शुद्ध स्वरों का निवास सप्तक कहलाता है। सप्तक में विकृत स्वरों को भी गाया जाता है। ऐसा नहीं है कि शुद्ध स्वरों का निवास स्थान है सप्तक तो विकृत स्वर नहीं गाए जाएंगे, विकृत स्वर भी गाए जाते हैं सप्तक के अंतर्गत। नाद अथवा ध्वनि की ऊंचाई और नीचाई के आधार पर उसके 3 भेद माने जाते हैं। इन्हें नाद स्थान कहते हैं, वॉइस रजिस्टर। इन्हीं नाद स्थानों में क्रमशः या इन्हीं नाद स्थानों के अनुसार
मंद्र, मध्य व ताल 3 सप्तक होते हैं। मंद्र सप्तक। ध्वनि की नीचाई। यह मध्य सप्तक से नीचे के सुर होते हैं इस सप्तक में। नी, सा के बाद जैसे नी आया, सा, नी, ध। इस को दर्शाने के लिए कि यह स्वर मध्य सप्तक के हैं, उन स्वरों के नीचे बिंदी का प्रयोग किया जाता है। मध्य सप्तक। ध्वनि की साधारण ऊंचाई। यह मध्य सप्तक होता है। इस सप्तक में ना स्वर ऊंचा होता है ज्यादा, ना नीचा होता है। यह मध्य है, मध्य में होते हैं। साधारण ऊंचाई होती है, इसलिए ये मध्य सप्तक होता है। और इस सप्तक के स्वरों को दर्शाने का कोई चिन्ह नहीं होता। तार सप्तक। ध्वनि की साधारण से अधिक ऊंचाई। मध्य सप्तक से जो ऊंचे सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर ऊपर के जो स्वर होते हैं सा, फिर सा रे गा मा पा धा नी, तो वह स्वर तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं और उन्हें दर्शाने के लिए सुर के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। तो यह था हमारा सप्तक। ताल। संगीत में ताल का बहुत ही महत्व है। ताल के बिना संगीत अधूरा है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, जो कि एक संगीत ग्रंथ है, उन्होंने लिखा है, संगीत में काल अर्थात समय नापने को, संगीत में काल अर्थात समय नापने के साधन को ताल कहते हैं। वहीं पंडित शारंगदेव के अनुसार ताल वह है जिसमें नृत्य, वाद्य तथा गीत प्रतिष्ठित या व्यवस्थित रहते हैं। ताल संगीत को एक निश्चित समय के बंधन में बांधता है। ताल के ही कारण संगीत में सौंदर्यात्मकता आती है। तालों में जो गति भेद होता है, गति भेद ताल की चाल में जो भेद होता है, अंतर होता है, विलंबित यानी धीमे या तेज, उसके द्वारा ही रस निष्पत्ति संभव है। अब हम ताल के 10 प्राणों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है काल, क्रिया, कला, मार, अंग, यति, प्रस्तार, ग्रह, जाति, लय। काल का अर्थ है समय। संगीत में जो समय लगता है उसे काल कहा जाता है। काल के या समय इसी के कारण तालों में तानों और मात्राओं आदि की रचना होती है। क्रिया, किसी भी ताल की मात्राओं को गिनना क्रिया कहलाता है। कला, ताल में काल की इकाई को कला कहा जाता है। काल का अर्थ है अवयव। इस अवयव को मात्रा कहते हैं और इसी के आधार पर ताल में विभाग बनाए जाते हैं। मार्ग, निश्चित काल से युक्त मात्राओं के समूह को मार्ग कहते हैं, अर्थात जो ताल की पहली मात्रा होती है और जो उसकी अंतिम मात्रा होती है, आखिरी मात्रा जो होती है, उसके बीच का जो समय होता है, जो मार्ग होता है, रास्ता होता है, इसलिए वो जो बीच का समय मार्ग कहलाता है। अंग, ताल के समय में जो भिन्न भिन्न भाग होते हैं वह अंग कहलाते हैं। यति, लय के चाल क्रम को यति कहते हैं। लय की प्रयोग विधि को यति कहते हैं। प्रस्तार, ताल के आवर्तन को बजाने के बाद उस ताल के बोलों को विभिन्न रूपों में विकसित किया जाता है, जिसे प्रस्तार कहते हैं, जैसे परन, कायदा, पलटा, रेला। ग्रह, ताल की जिस मात्रा के द्वारा कोई भी गीत या गत, सितार में गत होती हैं, आरंभ होता है, उसे ग्रह कहते हैं। जैसे हम सिखाते वक्त कोई भी बंदिश ये कहते हैं कि यह बंदिश ताल की नवी मात्रा से, अगर 3 ताल है तो उसकी नवी मात्रा से आरंभ हो रही है, तो यह नवी मात्रा ग्रह हुआ। जाति,
बोलों की रचना जितने जितने अक्षरों से हुई है उसी के अनुसार ताल की 5 जातियां बनाई गईं। तिस्र, चतस्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण। लय। ताल की गति को लय कहते हैं। ताल की गति अलग-अलग होती है, इसलिए लय भी अलग-अलग होती है। अब हम लय को विस्तार से समझेंगे। लय। समस्त सृष्टि ब्रह्मांड लय में बंधा हुआ है। आप, हम बोलने में, चलने में, हृदय की धड़कन जो होती है वो भी एक लय में है। इसलिए लय एक नैसर्गिक क्रिया है। संगीत में गति लय का लक्षण है, प्रमुख लक्षण है। ताल की गति अलग-अलग होती है, उसी प्रकार लय भी अलग-अलग हुई। संगीत में लय के 3 प्रमुख प्रकार माने गए हैं। पहला विलंबित लय। जिस लय की गति बहुत धीमी होती है वह विलंबित लय होती है। यह बहुत ही धीमी लय होती है। अधिकतर इसमें बड़े ख्याल गाए जाते हैं। इसकी प्रकृति गंभीर होती है। विलंबित लय के साथ ही इसी का एक प्रकार अति विलंबित लय भी है, उसमें भी गायन किया जाता है। दूसरी है मध्य लय। अधिकतर जो छोटे ख्याल होते हैं, बंदिश होती हैं, मध्य लय में होते हैं, इनकी गति सामान्य होती है। या ताल जो बजाई जाती हैं, कोई भी ताल जिसकी सामान्य गति होती है वह मध्य लय होती है। तीसरी द्रुत लय। इस लय की गति तेज होती है, यह मध्य से तेज होती है। तराना अधिकतर द्रुत लय में गाया जाता है। जब भी कोई भी पूरा राग गायन किया प्रेजेंट किया जाता है, उसमें विलंबित ख्याल, उसके बाद छोटा ख्याल जो कि मध्य लय में होता है, विलंबित ख्याल विलंबित लय में होता है और द्रुत लय में अधिकतर तराना होता है। तो संगीत में 3 प्रकार की लय मानी गई है।